3 से 4 पेशियों के ऊपर सजा दे देंगे। हाँ। 3 से 4 पेशियां मजीद चलेंगी और सजा खान साहब को भी दे देंगे और बीबी को भी दे देंगे। आज भी अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो फौरन अडयाला जेल का दरवाजा जो है खुल जाए। लेकिन तो यूं आप कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है कि आप ट्रायल मुकम्मल करके सजा दे दें। मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मेरा वकालतनामा है। अदालतें तो आजाद है नहीं, कहाँ आजाद है? मीडिया आजाद है, अदालतें आजाद है। आपको क्यों दबाया गया? आपने सिर्फ जाकर शराब की रिपोर्टिंग हकायक दी है। अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस हुकूमत ने लगाने हैं। अब हुकूमत जो जेली मैंडेट के जरिए आई हो, क्या वो कहेगी कि हमारा मैंडेट खत्म हो, हमारी हुकूमत का तख्ता पलटे? अदालतों पर हुकूमत इंटरफेयर कर रही है, दबाव कर रही है। बिल्कुल। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज इमरान खान साहब तोशाखाना 2 केस की जो है वो समाअत जारी है। नहीं मगर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद है। अमूमन ये होता है कि केस की सजा और जजा का तब पता चलता है जब जज साहब जो है वो ऑर्डर दे दे, लेकिन नहीं तो आप लोगों को पहले कंफर्म हो जाता है कि सजा ही होनी। देखिए, मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये बताया गया था जब हटाना था कि आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं वरना आपको हटा दिया जाएगा। फिर जो इमरान खान साहब के ऊपर हमला होना था उस वक्त भी कहा गया था कि पीछे हट जाएं, हमला हो जाएगा। केसेस की भी धमकियां दी गई, केसेस बन जाएंगे। तो हमें तो पहले दिन से पता है, क्योंकि इमरान खान साहब असूली मौक़िफ़ पर कायम है और इसी वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और तमाम मुकदमा झूठे हैं। आज भी अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो फौरन अडयाला जेल का दरवाजा जो है खुल जाए। लेकिन इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इसी वजह से तोशाखाना का चौथा केस स्टार्ट है। ये पहला या दूसरा ना कहा जाए, क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन की तरफ से सजा दी गई, फिर दूसरी दफा जज हमायूं दिलावर ने 3 साल दी, फिर नैब ने 14 साल सजा दी, फिर आज चौथा केस ये समझे। कानून ये तो ये है कि अगर कोई एक जुर्म करता है तो उस पर एक दफा कार्रवाई होती है, एक केस बनता है, एक सजा हो सकती है अगर साबित होता है। यहाँ तो साबित ही नहीं है। इमरान खान साहब ने लीगल प्रोसेस किया, आप पैसे अदा करके कोई गिफ्ट ले सकते हैं, ये आपका कानूनी हक है, लेकिन गाड़ी नहीं ले सकते। गाड़ी तो ली नहीं इमरान खान, गाड़ी तो नवाज शरीफ ने गाड़ी नहीं ली, उनको क्लीन चिट मिल गई और जिसने लीगल प्रोसेस मुकम्मल किया उसे आज झूठे मुकदमात में जेल में डाला हुआ। यानी ये तो ऐसे ही है कि अगर खाद का एक गेट्टू जो है वो किसी से पकड़ा जाए, ठीक है, हालांकि पकड़ी भी नहीं है, ना कोई चोरी है, तो फिर आप खाद के गट्टू की पहले 5 किलो पे मुकदमा बनाए, फिर 10 पे बनाए, फिर 15 पे बनाए और फिर 20 पे बनाए। ये नहीं हो सकता। तोशाखाना एक ही मामला है, एक ही केस था जिसमें आपने कभी अंगूठी पे केस बनाते हैं, कभी सेट पे बलगारी सेट पे बनाते हैं, कभी किसी और पे बनाते हैं, कभी घड़ी पे बनाते हैं। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लें क्या है। इमरान खान साहब के खिलाफ जितने गवाह पेश हुए, कई गवाहों ने ये आकर नई स्टेटमेंट दी, जबकि उनको मजबूर किया गया था कि आप स्टेटमेंट दें कि इमरान खान साहब ने आपके ऊपर दबाव डाला। उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट नहीं। कईयों को ये कहा गया कि आप आकर ये कहें कि इमरान खान साहब ने तोशाखाना के अंदर ये जमा नहीं करवाए थे। उन्होंने ये भी कहा कि तोशाखाना के अंदर जो है वो डायरेक्टरी जो है वो लेकर गए थे, घर नहीं लेकर गए थे। तो वो स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, गवाहों ने आके बयान दिए, उसके बाद ये केस बनता ही नहीं था। और इससे बढ़कर ये बात है कि तोशाखाना की बरीयत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेर सवाल। बरीयत की दरखास्त का मतलब यह है कि ये केस चल ही नहीं सकता। तो पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि ये केस चल भी सकता है या नहीं। अब उस केस के ऊपर बजाय ये कि उस केस के अंदर कोई ऐसा हुक्मनामा जारी करते कि इस केस को रोका जाता है, पहले वो दरखास्त डिसाइड की जाती, ना इस केस को रोका गया, ना दरखास्त डिसाइड की, फिर डेट दे देते, नोटिस किया गया, साथ डेट भी नहीं दी गई। तो यूं आप कह लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी इजाजत दे दी है कि आप ट्रायल मुकम्मल करके सजा दे दें। अब इमरान खान साहब आज जो ट्रायल चल रहा है, यहाँ मैं इस टीम का हिस्सा हूँ, मेरा वकालतनामा है और मुसलसल मैं 2-2.5 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ, जब से इमरान खान साहब को कई दफा पर जाने भी दिया गया। 6-7 महीनों में एक दफा मुझे जाने की इजाजत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस के अंदर ये हुक्म जारी किया था कि ये फेयर ट्रायल नहीं है, वहां तकाजे पूरे नहीं किए गए, उस ट्रायल को बैक कर दिया था, कलअदम करार दे दिए, दोबारा से शुरू हुआ था ट्रायल। अब इसमें भी यही है कि बुलाओ बाहर खड़े, आम पब्लिक जा पा रही, आप मीडिया आजाद, मतलब ये लिमिट क्यों है? अगर 10 प्रोसिक्यूशन की टीम जा सकती है, सरकार जा सकती है झूठा केस साबित करने के लिए, तो हम क्यों नहीं जा सकते अपने लीडर का दिफा करने के लिए, अपने जो क्लाइंट है उसका दिफा करने के लिए? तो हमें रोका हुआ है। इमरान खान की बहनों की हद तक उनकी एक्सेस हो गई है, लेकिन ना मीडिया गया है, जो आजाद मीडिया 2-4 अगर आप भेज दें तो वो तो नहीं है ना ओपन ट्रायल, या पब्लिक ना जा सके, या सारे वकील ना जा सके। बहुत बड़ी अदालत है, 500 के करीब वहां पर लोग अंदर जा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, इतनी बड़ी समात है। 9 मई को जब ट्रायल होता है, 150-200 बंदा होता है, एक्यूज मुख्तलिफ है, वकला भी मुख्तलिफ हैं, 20-25 वकील भी होते हैं। कल तो उसमें भी 3-4 लोग जाने दिए और बाद में कहा गया कि इमरान खान एक्सरसाइज कर रहे थे। कितने साल की सजा मुमकिन है खान साहब को? देखिए, इस केस के अंदर 3 से 4 पेशियों के ऊपर सजा दे देंगे।
हाँ। 3 से 4 पेशियां मजीद चलेंगी और सजा खान साहब को भी दे देंगे और बीबी को भी दे देंगे, इसलिए क्योंकि एक स्क्रिप्ट है तो उसके तहत सजा होगी। अगर उन्होंने जो है वो सजा ना देनी तो केस क्यों बनाते? सजा देने वाले भी खुद हैं, बनाने वाले भी खुद हैं, जेल में डालने वाले भी खुद हैं, और फिर कहते हैं जी कि हमारी इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं। इमरान खान ने कोई बड़ा 2 नंबर काम नहीं। अदालतें तो आजाद हैं नहीं? कहाँ आजाद है? मीडिया आजाद है, अदालतें आजाद है। आपको क्यों दबाया गया? आपने सिर्फ जाकर शराब की रिपोर्टिंग हकायक दी है, ठीक है। किधर आजाद है? कोई चीज यहाँ पर आजाद है? उसी आजादी के लिए आज इमरान खान जेल में। नहीं, आइन और कानून में तो अदालतें आजाद है ना? आइन और कानून के मुताबिक अदालतें आजाद थी और उसमें लिखा हुआ भी अदालतें आजाद हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसी आगे तब्दीली कर दी गई है कि अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस हुकूमत ने लगाने हैं। अब हुकूमत जो जेली मैंडेट के जरिए आई हो, क्या वो कहेगी कि हमारा मैंडेट खत्म हो, हमारी हुकूमत का तख्ता पलटे? अदालतों पर हुकूमत इंटरफेयर कर रही है, दबाव कर रही है। बिल्कुल, तमाम जजेस जो हैं वो हुकूमत के अब इख्तियार के अंदर आ गए। जो आइन के अंदर तब्दीली की गई है 26वीं तरमीम के अंदर, तो जो जिन्होंने जजेस तैनात करनी है, जो कमेटी बनी हुई है, वो तमाम का तमाम जो है उसके अंदर जो मेजोरिटी है वो हुकूमती लोगों की है, जिसमें अटॉर्नी जनरल है, जिसमें लॉ मिनिस्टर भी हुकूमत के हैं, जिसमें बाकी मेंबरान भी हुकूमत के हैं। अपोजिशन के तो बस 1-2 लोग। ठीक है जी, देखिए हुकूमत तो फिर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहब पंजाब में, तो फिर आप लोग तो वो तो कट्टर मुखालिफ हैं, तो फिर अदालतें अगर उनके कंट्रोल में है तो इमरान खान साहब बैठ के बात है ना, कैसे होंगे बात? पाकिस्तान का आइन जो है वो किसी जमात के ताबे तो नहीं होना चाहिए। यानी जिसकी डील हो जाए, जिसके मामला सेट हो जाए, उसके केसेस भी खत्म हो जाए, वो अपनी मर्जी के जजेस बैठा लें, ये तो नहीं है। इमरान खान को ये ऑप्शन थी कि आप पीछे हट जाए। उन्होंने मेरे सामने कहा कि मुझे कहा गया कि 3 साल के लिए पीछे हट गए। 2 साल पहले जब ये डील की खबरें चला रहे थे तो उन्होंने कहा जी 3 साल क्या, मैं 3 मिनट के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं नाम बताएं किसने डील का कहा? हमने तो डील का कहा। देखिए, डील का उन्होंने ही कहा है, जिन्होंने आपको मसलन पे बिठाया, जिन्होंने आपको बनाया। आप पहले बताएं ना, आपको किसने बनाया है चेयरमैन पीसीबी? आप पहले बताएं कि आपको हुकूमत किसने दी है? आप बताएं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हारे हुए थे, कैसे आपके फॉर्म तब्दील हो गए, कैसे आपको जो है रिजल्ट मिल गया? बताएं ना उनको, उन्होंने उनसे पूछें, और वो जो जवाब देंगे, अगर सच्चा देंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने आगे ऑफर किया। नहीं तो लोग ये जानना चाहते हैं कि खान साहब पर जितने भी केसेज हैं, इनमें आखिर फाइनल फैसला कब तक आएगा और खान साहब कब तक बाहर आएंगे? लोग तो ये सुनना चाह रहे हैं। देखिए, केसेस के जरिए इमरान खान रिहा नहीं होने वाले। इमरान खान जंग इसलिए कानूनी भी लड़ रहे हैं, ये ना कहे कि हमने अदालत से रुजू नहीं किया, ये ना कहे कि उस प्रोसेस के अंदर जाकर एफर्ट नहीं की, तो हम हर जगह पर लड़ेंगे, लेकिन पॉलिटिकल तरीके से रिहाई होगी। वो तरीकाकार ये है कि हम प्रेशर डेवलप करें, एहतजाज, रैलियां, जलसे हों, सारी चीजें हों। तो उसके लिए ये है कि उस तरफ, उस तरीके से, उस प्रोसेस से हम ये कर सकते हैं। देखिए, आपके अंदर जो इख्तलाफात हैं, जब तक वो खत्म नहीं होंगे फिर आप कैसे लोगों को सड़कों पर? बिल्कुल, इख्तलाफात खत्म होने चाहिए। और खान साहब ने भी यही हदायत की, बार बार मुझे कहा है कि उनको सबको जाकर कह दें कि ये वक्त आपसी लड़ाइयों कर रही है, तमाम लड़ाइयां आपस में खत्म करें और काज के ऊपर फोकस करें। लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। अमल तो देखिए करने वालों ने करना है। इमरान खान तो बार बार कह रहे हैं, अभी काफी चीजें जो हैं वो हैं उसके अंदर के, बयानबाजियां भी थोड़ी कम हो गई हैं, पिछले दिनों ज्यादा थी। तो फोकस हमें अपनी तहरीक पे करना चाहिए, इमरान खान पे करना चाहिए। अच्छा, अदालतों से क्या उम्मीद मजीद आप रखते हैं, और आप समझते हैं कि अदालतें कोई आजाद हो जाएंगी या कोई लचक दिखाएंगी कि अदालतों के जरिए खान साहब आ जाएंगे? कब तक कुछ मुमकिन पॉसिबल हो? देखिए, जज अगर खड़े इंसान है ना, किसी टाइम भी अल्लाह ताला उनको जो है वो गैरत वाली उनकी जो है वो औलाद है, अल्लाह ताला ने भी ना लोगों को जो है वो खुला छोड़ा हुआ है कि ये हक है, ये झूठ है, आपने खुद चूज करना है। यानी यहाँ पर तो आप गलत चूज कर सकते हैं, लेकिन अगले जान उसकी आपको सजा मिलेगी। तो जो लोग भी आज अदालतों के अंदर जजेस बैठे हैं, उन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये उनके अपने बच्चे, उनके आगे आने वाली नस्लें यही पाकिस्तान के अंदर, या उनके आबाओ अजदाद जो हैं, बाप दादा, वो भी तो इधर ही रहे हैं। तो अपने मुल्क, अपनी मट्टी से वफा करनी चाहिए। ये मट्टी से गद्दारी है कि आप लोगों को झूठे मुकदमात में जेल में डालें, कौम के लीडर को जेल में डालें। पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। एक मिनट खान का जेल में रहना, आज आप देखें, आप 1000 मुल्कों की विजिट कर लें, उन्हें ऑफरें कर लें, मादनियात की बातें कर लें, सारी चीजें कर लें, क्या ऐसे जो है वो इस्तेकाम आएगा? इस्तेकाम आएगा जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ होगा तो आपका मुल्क आगे बढ़ेगा। उस रूल ऑफ लॉ की जंग इमरान खान लड़ रहे हैं। जी, नईम हैदर समझौता साहब जो है वो इमरान खान साहब के केस तोशाखाना 2 के हवाले से वो अपडेट कर रहे थे कि कितनी सजा होनी है, और इमरान खान साहब को बाहर निकालने का जो हल है वो भी उन्होंने बताया है।
और उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनको बयानबाजी से जो है वो बाज रहना चाहिए। ये वाज़ेह पैगाम दिया है खान साहब ने। फिलहाल इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।